यहाँ पे जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि हम लोग लॉन्गिट्यूड्स और टाइम के बारे में पढ़ रहे थे, अर्थात लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। अब यहाँ पर हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप लोगों का जो बेस है वो आगे के लिए काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा जो ये पूरा का पूरा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है और इस पृथ्वी को मध्य से हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया। ऊपर वाला हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो इसी के मध्य से एक रेखा होके गुजर रही है और इसे ये हमारा नॉर्थ और ये है हमारा साउथ। ठीक है, अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ये कहलाता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये कहलाता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अब इस 0 डिग्री से हम इस तरफ आएंगे तो ये हमारा कौन सा भाग है, ईस्टर्न। तो यहाँ तक आपको 180 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं हैं वो यहाँ पर स्थित है। तो 0 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 0 से इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर है आपकी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं। तो 180 और 180 कितना हो गया यहाँ पर, 360 डिग्री। तो इस पूरी पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। अब हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है, अर्थात हमारी जो पृथ्वी है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में। अब जब हमारी पृथ्वी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है, ठीक है, तो क्या होगा कि सूर्य की जो किरणें हैं वो प्रत्येक देशांतर पर, अर्थात यहाँ से 180 डिग्री और यहाँ से 180 डिग्री, मतलब जितनी भी देशांतर रेखाएं हो, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, इसके आगे भी जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, उन सब पर 24 घंटे में एक बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, अर्थात वहाँ पर दोपहर के 12 बजते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस क्षेत्र का क्या बोलेंगे, स्थानीय समय। क्या बोलेंगे, स्थानीय समय बोलेंगे। अब देखो कि 24 आवर्स लगे ये 360 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करने में, तो 1 घंटा यानी 60 मिनट, तो 60 मिनट में 15 डिग्री देशांतर पार करने में समय लगेगा। अर्थात इस 0 से यदि हम 15 डिग्री देशांतर की तरफ जाएंगे तो हमें कितना समय लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा। इसी तरह से 4 लॉन्गिट्यूड मतलब 4 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोकल टाइम। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत की, इंडिया की, कि इंडिया का जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन सा है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखो हमारा जो भारत है वो है पूर्वी देशांतर में। हमारा जो भारत है वो कौन से देशांतर में स्थित है, पूर्वी देशांतर में। ठीक है, अर्थात इसका जो देशांतरीय विस्तार है, अर्थात लॉन्गिट्यूड जो इसकी लोकेशन है वो क्या है, इसकी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और यह है आपका 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्टर्न। ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर
से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे भारत का विस्तार है। ठीक है, तो इस 68 और 97 के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, अब इस 30 को इंटू 4 कर दो। 4 क्यों किया? क्योंकि 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगा? 4 मिनट। तो 30 × 4 तो कितना हो गया? 120 मिनट। तो 120 मिनट का मतलब क्या हो गया? 2 आवर्स। कितना हो गया? 2 आवर्स। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ के समय में 2 घंटे का क्या है? अंतर है। अब सूर्य जो उदय है वो कहाँ से होगा? पूरब से होगा। तो भारत का पूर्वी भाग कौन सा हुआ? ये। और पश्चिम भाग कौन सा हो गया? ये। केवल मैं दिशा की बात कर रहा हूँ अभी, है ना, भारत की। तो ये भाग कौन सा हो गया? पूर्वी। और ये कौन सा हो गया? पश्चिमी। तो हमारा सूर्य उदय यहाँ से होगा और यहाँ से होते 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 फिर ये गुजरात की तरफ जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ। अब देखो यहाँ पर सुबह के यदि 5 बजेंगे, ठीक है, तो गुजरात में कितने बजेंगे? 7 बजेंगे। क्यों? क्योंकि कितने का अंतराल है यहाँ पर? 2 घंटे का अंतराल है। इसी तरह से यदि यहाँ पे 9 बजेंगे तो यहाँ पर कितना बजेगा? 11 बजेंगे। इसी तरह से यदि यहाँ पर शाम के 5 बजेंगे तो यहाँ पर कितने बजेंगे? 3 बजेंगे। अब देखो कि मैक्सिमम यदि हम भारत में देखें तो जितने भी ऑफिस के जो टाइम है, ठीक है, वो कितना होता है? 9 से 5 बजे का समय होता है। अब मान लो कि अरुणाचल प्रदेश का कोई बंदा है, उसे ऑफिस जाना है 9 बजे, ठीक है, तो वो तो 9 बजे अपना ऑफिस चला गया। अब यहाँ के बंदे ने ऑफिस से फ़ोन किया यहाँ के किसी ऑफिस वाले को, तो वो तो क्या कर रहा है बेचारा? अभी 7 बज रही है, तो वो क्या कर रहा है? वो तो आराम से सो रहा है। तो कम्युनिकेशन गैप हो गया यहाँ पे दोनों के बीच में। अब देखो, अब ये बंदा जो है शाम को 5 बजे काम करके यहाँ से अपने घर को चला जाता है, परंतु यहाँ पर अभी कितनी बजी है? 3 ही बजा है। ठीक है, तो अभी वो क्या कर रहा है? ऑफिस में काम कर रहा है। अब इसको यदि कोई काम हो और वो यहाँ पर फ़ोन करे 3 बजे बाद में, तो ये बंदा कहाँ गया? अपने घर पे जाके अब ये आराम करेगा। पहले तो ये आराम कर रहे थे, अब ये आराम करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन गैप आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे का क्या है? अंतराल है। अब इसी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे भारत के जो देशांतर रेखा है, कौन सी देशांतर रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यहाँ से एक समय मानक रेखा निकाली गई है। ठीक है, जो कि इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर गुजर रही है और इसी क्षेत्र से भारत के विभिन्न स्थानों के समय को मापा जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये मानक रेखा हमारे पास में नहीं होगी तो समय में क्या हो गया? अंतराल हो गया, क्योंकि यहाँ का स्थानीय समय तो ये है और यहाँ का स्थानीय समय यहाँ है। अब मान लो कि यहाँ का कोई बंदा है, यहाँ का कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको ट्रेवल करना है कितने बजे? 5 बजे, ठीक है, और वो इस स्थान से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा कि वो तो इसके समय सारणी के अनुसार चलेगा ना, और ये वाला किसके अनुसार चलेगा? अपने समय सारणी के अनुसार। ठीक है, तो क्या होगा? इनकी ट्रेन क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए 82.5 डिग्री से समय मानक रेखा यहाँ से निकाली गई है और इसी स्थान से भारत के विभिन्न स्थानों के समय को क्या किया जाता है? मापा जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग सबको। अब बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टाइम की। तो स्टैंडर्ड टाइम को हम क्या बोलते हैं? विश्व मानक समय रेखा। तो विश्व मानक जो समय रेखा है ये निकलती है हमारे 0 डिग्री देशांतर रेखा से।
और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। क्या बोलेंगे इसको हम? प्राइम मेरिडियन, अर्थात प्रधान मध्यमा रेखा। अब इस देशांतर रेखा पर जो 0 डिग्री है, यहाँ पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ी तो इस यहाँ पर क्या बजा? 12 बजे, और इसी को हम लोगों ने क्या मान लिया? स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया। ठीक है, और इसी स्टैंडर्ड टाइम से विभिन्न देशों के समय को मापा जाता है। ठीक है, तो हमें इसे क्या मान लिया? 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री को हम लोगों ने क्या माना? स्टैंडर्ड टाइम, जो कि कहाँ से निकल रही है? ग्रीनविच मीन टाइम। इसे हम क्या बोलते हैं? GMT, अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि कहाँ पर है? लंदन से होकर ये गुजर रही है। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखो, यदि हम इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हम ईस्ट की तरफ चलते हैं तो क्या होगा? इसमें प्रत्येक 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ? 12 बजे दोपहर के, तो यदि यहाँ से 1 डिग्री अगर पार करेंगे, ठीक है, यहाँ से क्या पार कर रहे हैं हम लोग? 1 डिग्री पार कर रहे हैं, तो 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। तो 12 में आप 4 और जोड़ दो, तो 12:04 पर 1 डिग्री क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या करना है? 4-4 मिनट क्या करने? जोड़ने। और इसी तरह से यदि हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4-4 मिनट को क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ के समय से 4 मिनट को क्या करना है? यहाँ पर घटाना है, और यहाँ पर क्या करना है? 4 मिनट को क्या करना है? जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 0 डिग्री जो आपका लॉन्गिट्यूड है, ये क्या है? 1 दिन आगे, ईस्टर्न वाला भाग क्या है? 1 दिन आगे, और ये वाला भाग क्या है? 1 दिन पीछे। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से हम इस 0 डिग्री अर्थात जो स्टैंडर्ड टाइम है, जिसे हम बोलते हैं GMT, यहाँ से हम विभिन्न देशों के समय को क्या करते हैं? मापते हैं। पूर्व दिशा में 4-4 मिनट को प्लस करो, और यहाँ पर 4 मिनट को क्या करना है? घटाना है। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर दिन के जैसे मान लो 12 बजे, ठीक है, तो अब बताओ भारत में कितने बजेंगे? भारत में कितना टाइम होगा? तो सीधी सी बात है कि 67 डिग्री 8 मिनट क्या है? हमारा पूर्वी देशांतर रेखा है। तो आप 4 को 68 डिग्री 7 मिनट से क्या करोगे? इंटू कर दो, और जितना समय निकलेगा वो इसका क्या हो गया? अंतराल हो गया, अर्थात 4.5 घंटे का अंतराल होगा। तो जब यहाँ पर 12 बजेगी दोपहर के, तो यहाँ पर 4:30 का समय होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं समरी ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इसका मतलब लैटिट्यूड्स लाइंस जो पैरेलल एक दूसरे के समांतर हैं, और जो मेरिडियन है, मध्यमा देशांतर है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है? बोथ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब्स और द वर्ल्ड मैप। इसका मतलब कि जो अक्षांशीय और जो देशांतर रेखा है वो एक काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब और विश्व के मानचित्र पर अंकित होता है। फिर इसके बाद में सेकंड है
द हॉरिजॉन्टल और द ईस्ट वेस्ट सेट ऑफ लाइन्स ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इसका मतलब यह है कि जो आपकी ये लैटिट्यूड जो लाइन्स हैं ये ईस्ट से वेस्ट को जोड़ती है और प्रत्येक अक्षांशीय रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के समांतर बनी हुई होती है, इसलिए हम इसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है द वर्टिकल और नॉर्थ पोल लाइन्स आर कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब कि नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री और फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइंस जा रही है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और ये जो बीच का भाग है इसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। बात समझ में आई? अब देखो कि ये जो दूरी है, ठीक है, सभी की क्या होती है? समान होती है, परंतु आपका जो ये पॉइंट है, नॉर्थ पॉइंट या भी जो साउथ पॉइंट है, वहाँ पर आकर क्या हो जाती है? एक दूसरे से मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एनी प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन्स। यदि हमें पृथ्वी के किसी भी भाग को यदि हमें दर्शाना है, ठीक है, या बताना है, तो हमें किसकी सहायता लेंगे? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस की, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इन ड्राइंग दिस इमेजिनरी लाइंस वी यूज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एज टू बेसिक पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो रेखाएं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। सिक्स्थ पॉइंट, देयर आर 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड 360 मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इसका मैं भी आपको बताता हूँ डायग्राम के माध्यम से। अब देखो कि ये क्या है? आपका 0 डिग्री भाग। तो इस 0 डिग्री को यदि ऊपर देख लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो 0 डिग्री से ऊपर कितनी आपकी अक्षांशीय रेखाएं, लैटिट्यूड रेखाएं? 90। और इसी तरह से आप यहाँ पर आ जाओ 0 डिग्री से नीचे की ओर, तो ये भी क्या है आपका? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो कितना हो गया आपका? 180 डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री। तो टोटल लैटिट्यूड्स कितनी हो गई आपकी? टोटल लैटिट्यूड्स कितनी होगी अपनी? 180। किसको छोड़कर? इस बीच वाले को छोड़कर, ठीक है ना। अगर मैं इस बीच वाले को भी यदि काउंट करूं तो हमारी पूरी टोटल जो लैटिट्यूड्स हैं वो कितनी है? 181। कितनी होगी? 181। अब इसी तरह से यहाँ पर आ जाओ आप, हम ये क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 0 डिग्री से यदि हम पूरब की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर कितनी देशांतर रेखाएं? 180। और यहाँ पर भी यदि इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी कितनी है आपकी? 180। तो यहाँ पर कितनी है? 180। और यहाँ पर भी कितनी है? 180। तो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट। तो अब दोनों को हम क्या करेंगे? यदि हम जोड़ें तो कितना होगा? 360। तो पूरी आपकी जो लॉन्गिट्यूड जो लाइंस हैं वो कितनी है आपकी? 360। बात समझ में आई? अब आप लोगों को क्या करना है? जितने भी ये जो डायग्राम्स मैंने आप लोगों को समझाए हैं, ये वाला, ये और फिर इसके बाद में इसके पीछे वाला,
ठीक है, ये जितने भी डायग्राम्स है आप लोगों को अपनी नोटबुक में बनाना है, ताकि आप लोगों को जब भी नोटबुक खोलो आपको हर चीज़ एकदम साफ साफ समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।